आज आप देखेंगे कि मैं बीफ पुलाव कैसे बनाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। जी, सबसे पहले बना देते हैं ब्रेकफ़ास्ट, जिसमें कि मैंने चाय बनाई थी आज काफ़ी दिनों के बाद, और रोटी जो है वो मेरे ससुर खाते हैं, मैं भी सादा रोटी ही यूज़ करती हूँ। अब जी आ जाते हैं सारे घर के काम शाम किए, उसके बाद बनाते हैं राइस, जिसमें कि मैंने राइस जो हैं वो भिगो के रख लिए, और ये एक दिन पहले ही मैंने बीफ की यखनी बनाकर रख ली थी, और सारे मसाला जात जो हैं, जो कि साबुत लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च, इन सभी को मैंने जो है ना अच्छे से इसमें क्या कहते हैं आप इसको, इसमें मैंने कूट लिया था। चले ख़ैर जो भी कहते हैं, इसमें कुंडी घोटा कहते हैं, क्या कहते हैं, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और इस तरह से प्याज फ्राई किए, और अच्छे से ब्राउन करने के बाद उसके अंदर ये सारे के सारे मसाला जात ऐड कर दिए, और उसके बाद टमाटर ऐड कर देंगे। थोड़ी-सी देर फिर मैं इनको भूनूँगी, और फिर क्या है कि अगर थोड़ा-सा इनको भून लेते हैं ना, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जो अदरक का जो कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। जब अदरक का कच्चापन नहीं आता तो फिर पता ही नहीं चलता कि हमने अदरक ऐड की भी है या नहीं। इसी तरह से ही सालन में अदरक अगर इस तरह से हम डालते हैं तो इसका टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा हो जाता है। थोड़ी देर हमने ढाँप के मसाला जात को नरम कर लिया, उसके बाद जी हमने डाल दी बीफ यखनी, जो कि एक दिन पहले ही बना के रख दी गई थी, क्योंकि अगर आपने बीफ यखनी भी बनानी है और आपने राइस भी बनाने हैं तो वो इम्पॉसिबल हो जाते हैं, क्योंकि बीफ की यखनी जो है वो काफ़ी टाइम लेती है, और आपको पता है गर्मी है, और गर्मी में बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा खाना बनता है उतना ही घर में जो है ना हीट हो जाती है। आप मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब ये सारे मसाला जात हमने डाल लिए, पानी ऐड कर लिया हस्बे ज़रूरत, जितना पानी चाहिए था, मैं तो डबल ही पानी ऐड करती हूँ। उसके बाद जो है ना तकरीबन 2 चम्मच, 1 गिलास में 1 चम्मच, ये मैंने 2 गिलास बनाए थे क्योंकि हमारे घर गेस्ट आने थे और बच्चों की भी फ़रमाइश थी, तो मैंने 2 गिलास बनाए थे, तो 2 गिलास ही 2 चम्मच ही मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था। जब चावलों को अच्छा-सा उबाल आया तो फिर मैंने जो है ना राइस ऐड कर दिए। उबाल आने से पहले जब हम राइस ऐड करते हैं तो हमारा जो इसका राइस है ना, जो ये टूट जाते हैं। जब हम गरम-गरम पानी में ऐड करते हैं तो राइस जो है ना फ़ौरन से पकना शुरू हो जाता है, और उसकी कंसिस्टेंसी भी बेहतर रहती है। तो इस तरह से इसको कुछ देर हमने पकने दिया। लेमन जो था आपको पता ही है, मैंने फर्स्ट व्लॉग में अपने होम टूर में आपको दिखाया था। लेमन का पौधा वो हमारे घर लगा हुआ है, वो भी कुछ कट करके डाल दिए थे। अब इसको दम आ गया था राइस को। अब इसमें जो है ना ज़र्दा कलर खुश्क ही ऐड करके थोड़ी देर हम इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रख देंगे। जब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखेंगे तो ये सारे जो कलर्स हैं, ज़र्दा रंग जो है ये नीचे तक चला जाएगा और चावलों के अंदर तक चला जाएगा। अगर यहाँ पे कोई मतलब बोटी वग़ैरह हुई, अगर कोई पीस वग़ैरह हुआ गोश्त का, तो उस पे भी ये कलर चढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। होता ये चिकन पुलाव ही है, होता तो ये पुलाव ही है, चाहे चिकन डाल लो, बीफ डाल लो, मटन डाल लो, लेकिन इसमें थोड़ा-सा बिरयानी का फ्लेवर ऐसे आ जाता है कि थोड़ा-सा बिरयानी मसाला ऐड हो जाता है, और कलर-शलर देख के बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो इसलिए मैं तकरीबन अपनी हैबिट बना चुकी हूँ। कभी शाज़ो-नादर ऐसा होता है कि मैं कलर ऐड ना करूँ मसरूफ़ियत की वज़ह से या भूल जाने की वज़ह से, वरना अदरवाइज़ मैं कलर जब से ऐड करने लगी हूँ तो बच्चे जो हैं वो शौक से खा लेते हैं। हालाँकि राइस वही होते हैं, फिर भी बच्चे बोल रहे होते हैं मम्मा बहुत टेस्टी बने हैं, और अगर ये कलर नहीं डाला होता है, राइस यही होते हैं, फिर बच्चे कहते हैं हमें तो नहीं हमें नहीं खाने, हमें ये है, हमें वो है। आपके बच्चे भी क्या ऐसे ही करते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला जो अपने व्लॉग्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कोशिश करूँगी कि रेगुलर ही अपलोड करूँ, क्योंकि मैंने ये जो चैनल बनाया है ये मजबूरी के तहत ही बनाया है, अपने घर में अपने घर को फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, और मुझे आपकी भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सलाद बनाया था जो कि मैंने रायते में ऐड करना था, लेकिन मेरी गुड़िया माँग रही थी, तो मैंने कहा चलो दोनों बहन-भाई मिल के खा लो, और इस तरह से सारा जो था ना, इस तरह से मैंने इनको बच्चों को पहले दे दिया, क्योंकि हम बच्चों को अगर वेट करवाते हैं तो अच्छी बात नहीं होती, बच्चों को पहले ही देना चाहिए। तो इनको देने के बाद जो है ना रायता जो था ना वो मैंने बाद में बनाया था, और माशाल्लाह से ये देखें गोश्त कितना नरम हो चुका है, और बर्डनलेस भी होता है एक दिन यखनी बना ली जाए तो।
तो ये जो है मैं इस तरह से करके डाल रही हूँ। ये है पुदीना, जो कि मैं खुश्क कर लेती हूँ। जितनी दफ़ा पुदीने की गट्टी आती है उतनी दफ़ा ही खुश्क कर लेती हूँ। इंशाल्लाह इस दफ़ा आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं पुदीने को खुश्क करती हूँ, क्या प्रोसीजर होता है। अब हम जो खीरे, प्याज और टमाटर जो थे वो काट के पहले से जो रखे हुए थे, वो सारे के सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मेरी गुड़िया रानी पहले से ही उठा के खा रही थी, तो फिर मैंने उसे अलग से जो है ना खीरे काट के दिए ताकि आप ये खा लो और इन कटे हुओं को ना खाओ, ताकि मैंने ये मेहमानों के लिए बनाने हैं, फिर मुश्किल हो जाएगी जब वो आएँगे तो टाइम लगेगा। तो इसलिए फिर मैंने उसे अलग से कट करके दे दिए थे। और इसमें जो है ना ज़ीरा जो है ना वो हथेली पे रगड़ के डाला जाए तो उसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। थोड़ी-सी रेड मिर्च डाली थी और इसके अलावा कुटी हुई सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने पीस के डाली थी, उसका क्लिप लेना मैं ज़रा भूल गई हूँ। और हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे और इस तरह से बड़ा अच्छा-सा रायता बन जाता है, सलाद प्लस रायता। और अलग से सलाद भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरह से जब हम राइस पे रायता डालते हैं तो सलाद भी आ जाती है और रायता भी आ जाता है और बहुत यम्मी फ्लेवर देता है। आप इस तरह से जिस तरह से मैं राइस बनाती हूँ, इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, टूटते भी नहीं हैं और बच्चों के लिए एक बिरयानी का फ्लेवर भी आ जाता है। क्योंकि वैसे रोज़-रोज़ बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पता है आपको कि बिरयानी जो होती है वो पुलाव से थोड़ी-सी टफ़ प्रोसीजर में होती है। और इस तरह से फिर मैंने ये बनाने के बाद फिर मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि चाय ना पिएँ ऐसा हो नहीं सकता कि मैं लाज़मी चाय पीती हूँ जब मैं राइस बनाती हूँ। तो मैंने जो है ना चाय बना ली थी और उनको मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक दी थी। उनके साथ 2 बच्चे भी थे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, उन्होंने चाय नहीं पी थी। ख़ैर मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी ली थी। और इस तरह से राइस जो है ना सौंफ वाली चाय से हज़म भी हो जाते हैं। और बाज़ लोग जो होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उन्हें शुगर की वजह से भी प्रॉब्लम होता है, तो ये सौंफ वाली चाय जो होती है ना वो बेटर रह जाती है। मेरा बेटा है, छोटा-सा है, लेकिन कभी-कभार ना राइस के बाद वो भी चाय पीता है, उसे मना करती हूँ लेकिन वो मना नहीं होता। तो आप भी चाय पीते हैं या कितनी पीते हैं? गर्मी की वजह से छोड़ दी है या नहीं छोड़ दी? भई राइस खाने के बाद तो मैं चाय वग़ैरह नहीं छोड़ती, चाय लाज़मी ही पीती हूँ। और जी ये हो गया था शाम का वक़्त और इसमें फिर मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि रोटी मैंने अपने ससुर को देनी थी और हमने जो है ना राइस खा लिए थे। और जो मेहमान आए थे उन्हें भी मैंने रोटी बना के दी थी, लेकिन वो क्लिप मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और आप किस टॉपिक पे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी। आपको मैंने अपने घर का फर्स्ट व्लॉग में होम टूर दिया था, उसे भी ज़रूर देखिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको मेरा घर कैसा लगा है। बहुत छोटा-सा घर है, लेकिन यहीं बेशक घर छोटा हो या बड़ा, घर तो घर ही होता है, एक महफूज़ जगह होती है। तो घर तो खुशियों से भरा होता है, इंसानों के रहने से घर बनते हैं, ईंटों से तो मकान बनते हैं। जब घर में रहने वाले लोग खुश हों तो बड़े घर में भी जो है छोटे घर में भी खुशियाँ आ जाती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।